हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटी आज की तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका सोल्यूशन। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों पर, सीधा क्वेश्चनों पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम में आपका दोस्तों कितने प्रतिशत तक वन क्षेत्र है? यह है आपका दोस्तों 84.53% है दोस्तों। ठीक है, यह आपका कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, वो है मिजोरम में। परंतु अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है, तो वो आपका दोस्तों आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पाक स्टेट कहाँ पे है? ये आप सभी को पता होगा, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका में है दोस्तों। किसमें? भारत और श्रीलंका में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्म मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्म मृदा जो आपका दोस्तों पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिले जो हैं उनमें ये मृदा पाई जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सभी को पता है, ये कहाँ पे है? यह आपका 12 में है दोस्तों। कहाँ पे है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 12 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? तो ईसरदा बांध परियोजना आपके दोस्तों टोंक और सवाई माधोपुर में है दोस्तों। किस में है? टोंक और सवाई माधोपुर में। यह किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? यह आपका बनास नदी पर बना हुआ है। किस पर? बनास नदी पर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपका ये गोपाल लाल यादव भरतपुर से थे, मथुरादास माथुर मारवाड़ से थे, आप लोगों को पता ही है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से थे। ये हरिमोहन माथुर करौली से नहीं थे, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति सुमेलित नहीं है? तो ये सभी को पता है दोस्तों, भाकर सिरोही के अंदर है, उड़िया पठार माउंट आबू में है, लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है। कहाँ पे दोस्तों लसाड़िया का पठार? ये आपका दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा। तो आपका सही आंसर है लसाड़िया का पठार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो दोस्तों वो कितना था जनगणना में? राजस्थान में लिंगानुपात था 928 और भारत का जन लिंगानुपात कितना था? 943। तो कितना होगा दोस्तों? 15 कम था इसमें। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित हुई थी? तो ये आपका 2010 में घोषित हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 2010 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने भारत में कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में पवन सौर ऊर्जा का पहला पावर प्लांट स्थापित किया है, हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र जो है वो सुमेलित नहीं है? मैंगनीज कालाकुंटा सही है, तांबड़ा कालगुमाना में दोस्तों आपका तांबड़ा नहीं है, क्या है? पन्ना है दोस्तों। ठीक है, लोहेज मोरिड सब सही है आपका, तो आपका सही आंसर है ये तांबड़ा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान, सीधा क्वेश्चन है ये। विलियम ईडन जो इसके थे वो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, जब इसके क्या बोलते हैं जयपुर के। ठीक है, बर्टन कोटा के थे आपके, मैकमोशन जोधपुर के थे, मॉरिशन के भी। बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? इनको सावधानीपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। करेक्ट है, हुई थी। कब हुई थी? उत्तरार्ध बोले तो जब ये एंड हो रहा था ऑलमोस्ट 1877 में। किसने की थी? सज्जन सिंह जी ने, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार ही था दोस्तों, उस टाइम जो राजपूत समाज में सुधार करने के लिए था। तो दोनों कथन सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था दोस्तों? तो बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर लगाया गया था, और इसी के बाद में इसी को
विवाद को लेकर के दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। अगला है लोधरावा। कहाँ लोधरावा प्रसिद्ध है? यह दोस्तों जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। कहाँ पे है दोस्तों लोधरावा? आपका जैसलमेर में है। कहाँ पे? जैसलमेर में दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? आपका दोस्तों कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? सबसे पहले वाला ही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है? ये आपका झालावाड़ है दोस्तों। परवन लिफ्ट जो है आपकी झालावाड़ में है, तो ये आपका सही आंसर है। सावन भादो सही है कोटा, सोम कमला डूंगरपुर, सोम कागदर उदयपुर में, तो ये सही है, पहला गलत। ठीक है। 9 अप्रैल को राजस्थान में किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपके दोस्तों मामे खान को दिए गए थे। किसको दिए गए थे? मामे खान को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों महणसर प्रसिद्ध है। महणसर दोस्तों, महणसर जो है आपका ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, सोने की पत्ती पे इसकी चित्रकारी होती है दोस्तों। महणसर है कहाँ पे वैसे? ये झुंझुनू में है दोस्तों। ठीक है ना, ये महणसर जो है झुंझुनू में है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी जो है 14 खंडों में विभक्त है दोस्तों। कहीं कहीं 16 लिखा है मिलेगा, और एग्जैक्ट आंसर इसका 14 खंड है दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह दोस्तों। NK सिंह, नंद किशोर सिंह दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो इसमें 7 जिले थे दोस्तों। कितने थे? 7 जिले थे। उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर व्यवस्थित है दोस्तों? तो शिव समुद्र आपके कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी में कहाँ पे है? कर्नाटक में दोस्तों। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पे बात करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो जो राज्य के विश्वविद्यालय होंगे ना, सिर्फ उन्हीं पे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए अगला बात करते हैं। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में भरतपुर टोंक वन विभाग में पाई जाती है। भरतपुर और टोंक रीजन जो है वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। सबसे ज़्यादा बार कौन रहे हैं? ये आपके पूनमचंद बिश्नोई रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो ये रमझोल जो है दोस्तों, ये कलाई में नहीं पहना जाता है। ये रमझोल पहना जाता है कहाँ पे? पैर में। कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? पैर में। ये एक तरह की पायल होती है। चलिए आगे बात करते हैं। ई श्रम पोर्टल दोस्तों, ई श्रम पोर्टल जो है असंगठित मजदूर जो है, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, उनका डेटाबेस बनाने के लिए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। किसने विभक्त किया है? योजना आयोग ने। योजना आयोग अब चेंज हो गया है, नाउ इट इज नीति आयोग। क्या है दोस्तों? अब ये नीति आयोग है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। भारत में शुष्क कृषि क्षेत्र कृषि की जाती है। शुष्क कृषि क्षेत्र आपके जहाँ पे बारिश 35 से 75 के बीच में होती है, वहाँ पे की जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करने के लिए देखते हैं करणी माता। करणी माता को आप पकड़िए। करणी माता जो है वो चारण जाति की कुल देवी है दोस्तों। किसकी है? चारण जाति की कुल देवी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें कि करणी माता एक नंबर 1 जो है 4 पे देखिए। 4 हमारा 3 जगह पे है, तो कंफ्यूज हो गए दोस्तों। तो ये एक तो सीधा कट हो गया, इसलिए तो होगा ही नहीं। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों सकराया माता। ठीक है दोस्तों, क्या? सकराया माता। सकराया माता दोस्तों आपके ये खंडेलवाल और अग्रवाल जो है बनिए बोलते हैं जिनको, ये उनके माता जी हैं। ठीक है, तो ये इसमें फिर हमारा ये कट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आई माता। आई माता दोस्तों आई माता जो है
आपके दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों? आई माता आपके सीरव समाज से है। किससे? सिरवी समाज से है दोस्तों। ठीक है। और नारायणी माता दोस्तों आपके किससे हैं? नाई समाज या सैन समाज है। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर है दोस्तों ये वाला नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखी थी? तो ये महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखी थी उन्होंने। ठीक है। उसके बाद में मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन थे? तो मिठेश निर्मोही। कौन थे? मिठेश निर्मोही। ठीक है दोस्तों। उसके बाद किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया था? तो बनारस षड्यंत्र में। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में प्रताप सिंह बारट को इनको क्या है? कारावास हुआ था दोस्तों। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर याद रखिए वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्री नहीं करना है, वित्त सचिव। किसके? वित्त सचिव के माफ कीजिएगा। और उसके अदर देन दैट जो करेंसी होती है दोस्तों, उसके अलावा जो भी करेंसी होती है वो आपका आरबीआई गवर्नर साइन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पहला कथन क्या है? पहला कथन है आपका 6 अगस्त 2011। क्या दोस्तों? 6 अगस्त 2011 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो 6 अगस्त को शपथ नहीं ली थी दोस्तों, इन्होंने शपथ ली थी कब? 11 अगस्त को। कब ली थी? 11 अगस्त को। 14 राष्ट्रपति थे, सही थे, परंतु 11 अगस्त को शपथ ली थी, तो ये गलत हो गया। ठीक है। संबंध झुंझुनू से हैं। दूसरे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के बाद में यह लोकसभा के सदस्य भी थे, राजस्थान सभा विधानसभा में भी सदस्य थे, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी यह रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और वर्तमान में संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के ही हैं। आपके ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये राजस्थान से हो गए। तो पहला है जो वो गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे है? मलिक शाह की मस्जिद आपके जालोर में स्थित है दोस्तों। अगले बात करते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था दोस्तों? तो संयुक्त सेना को किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर थे ये, ठाकुर कुशाल सिंह दोस्तों। ठीक है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। इस युद्ध का नाम क्या था दोस्तों? बिथोड़ा का युद्ध, है ना। इसके बाद में चेलावास का युद्ध भी हुआ था, गोरे काले का युद्ध, उसमें भी जीत गए थे ठाकुर साहब। चलिए बात करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के राजस्थान की किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन आपके भैरव सिंह जी के लगा है। बाबूशाह के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 2 बार दोस्तों। कितनी बार? 2 बार। ठीक है। चलिए एक बार आपके मोहनलाल सुखाड़ी जी का शासनकाल में भी लगा है दोस्तों, है ना। ठीक है। और एक बार किसके उसमें लगा है, थोड़ा बताएंगे? एक बार आपका हरिदेव जोशी के उसमें। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। अगला है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक? तो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। सुमेलित कीजिए आपका अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट सभी को पता है दोस्तों कहाँ पे है? बाड़मेर में। अगर आपको ये एक चीज़ पता है तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इससे सही नहीं होगा। हालांकि इससे आपका 2 गलत आंसर आपको पता चल जाएंगे। एक ये गलत पता चल गया आपको, है ना, और दूसरा ये वाला गलत पता चल गया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं तो इसमें सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर दोस्तों आपका, अब बात आपको कुछ और भी पता होना चाहिए, ये पावरलूम कपड़ों पर छपाई कहाँ होती है दोस्तों? माफ़ कीजिएगा, आपको अगर ये पता चल गया अजरक प्रिंट तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। पहले का 4 है तो ये पता चल गया दोस्तों। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो बैंक जो है आपको साख को नियंत्रित करने के लिए 2 तरह की विधि अपनाता है दोस्तों। एक होती है परिमाणात्मक और दूसरी होती है दोस्तों कौन सी? गुणात्मक विधि। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, ऋण राशनिंग और सीमांत आवश्यकताएं, ये तीनों ही गुणात्मक विधि के
तरीके हैं दोस्तों। तो बैंक दर जो है, बैंक दर या कटौती दर जो है दोस्तों आपके क्या है, ये आपके परिमाणात्मक विधि के तरीके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने के श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली, ये एक मेवाड़ शैली का ही हिस्सा है दोस्तों। कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का ही हिस्सा है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, हट्टुंटी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की हुई थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय का संबंध अजमेर से था। ठीक है, बाकी सबको पता है आपको, ठीक है, कि अर्जुनलाल सेठी कहाँ से थे? जयपुर से थे। माणिक्यलाल वर्मा जी कहाँ से थे? जमनालाल बजाज कहाँ से थे? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा की श्रेणी में है? तो सतपुड़ा की श्रेणी में कौन सी नहीं है? ये भारनेर है दोस्तों। भारनेर कहाँ की है? ये विंध्या की है। ठीक है, बाकी सारी ये सतपुड़ा की है दोस्तों। अगला बात करते हैं, 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था राजस्थान में दोस्तों? तो अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत राजस्थान में 13.5, मतलब ऑलमोस्ट ये 13.47 था दोस्तों। कितना? 13.47। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, फ्रेंच ओपन किसने जीता था? ये ईगा स्वाइटेक ने। किसने? ईगा स्वाइटेक ने। ठीक है, ईगा स्वाइटेक ने किसको हराया था? सीगॉफ को हराया था भाई, इसको हराया था। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन आपका रिसेंटली हैदराबाद को मिला है। रिसेंटली हैदराबाद को मिला है। कब मिला है? सितंबर 22 में दोस्तों। ठीक है, ओके। और सबसे पहला जो था वो कौन सा था आपका? जोधपुर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र दोस्तों। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इन कथनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन क्या कहता है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। करेक्ट है, एकदम सही है ये। टीकाराम पालीवाल आपके पहले उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी यही थे, पहले उप मुख्यमंत्री भी यही थे। उसके बाद बात करते हैं हरिशंकर भाबड़ा जी। हरिशंकर भाबड़ा जी राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक के उप मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, ये 4 साल रहे थे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या है? 1 व 2 दोनों कथन सही हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? एम विश्वेरैया ने। कब लिखी थी? 1938 में ही लिख दी थी भाई। ठीक है ना, इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है इनके उस पर, है ना। एम विश्वेरैया के नाम से इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय केसर मिशन दोस्तों आपका कब शुरू हुआ था? 2000। कब शुरू हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय केसर मिशन आपका सबसे पहले शुरू हुआ था 2010-11 में। कब शुरू हुआ था? 2010-11 में दोस्तों, 10-11 में। कहाँ पे? J&K में दोस्तों। कहाँ पे? J&K में। ठीक है, उसके बाद में इसका फुल स्केल पे दोबारा स्टार्टिंग कब हुआ? 2020 में दोबारा स्टार्ट हुआ और ये उत्तर पूर्वी हिस्से में पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलाया गया दोस्तों। अगला बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग अगर सूचना नहीं दे तो अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो अधिकतम जुर्माना जो है वो 25,000 का कर सकता है दोस्तों। और पर डे के हिसाब से करें तो कितना कर सकता है? पर डे के हिसाब से 250 रुपये दोस्तों। कितना? 250 रुपये, ये पर डे के हिसाब से है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? गणपूर्ति 2/3 होगी दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल साहब। कौन थे? गोयल साहब थे, के गोयल साहब दोस्तों। अगला है कि बढ़ार क्या है? बढ़ार क्या है दोस्तों? बढ़ार आपके बारात जाती है
बारात जाने के बाद अगले दिन वापस आ जाती है, तो अगर बारात अगले दिन भी वापस नहीं आई और वहीं पर रहती है तो उसके लिए जो भोजन दिया जाता है ना, उसको बडार बोला जाता है ना। विवाह पर आयोजित भोज है वो। हालांकि वो अगले दिन देता है और लड़के वाले बोले हम आएंगे ही नहीं वापस। ठीक है, चलिए। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना दोस्तों, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था? ये लाखेरी में लगा था। कहाँ पे? लाखेरी में। लाखेरी बोले तो लाखेरी आपका कहाँ पे है दोस्तों? लाखेरी है बूंदी में। कब लगा था दोस्तों? 1915 में लग गया था। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? खड़ताल। ठीक है, ये बाकी तीनों जो हैं दोस्तों आपके क्या हैं? ये बाकी तीनों वायु वाद्य है, मतलब हवा दे के फूंक से बजाए जाते हैं। शहनाई, मशक और अलगोजा। खड़ताल में आपको पता होगा दो, मतलब जिनको आपस में टकरा के आवाज़ निकाली जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं? ताल वाद्य बोलते हैं खड़ताल को। अगला बात करते हैं, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपके कौन से हैं जो एक्सट्रीम डेजर्ट हैं? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों आपका कहते हैं खोएतू। क्या कहते हैं दोस्तों? खोएतू। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये था ऑपरेशन सरद। ठीक है, कब तक चलेगा ये आपका दोस्तों ऑपरेशन सरद? ये 28 जनवरी तक चलेगा, अभी तक। आगे देखते हैं कब तक चलेगा। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा है? 4th स्थान है दोस्तों। कौन सा? 4th स्थान। अगला बात करते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब वो किया गया था पारित? 1949 में दोस्तों, 1949 में। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये आपके गौड़िया संप्रदाय से हैं। किस संप्रदाय से हैं? गौड़िया संप्रदाय से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली। पाली आपका इंदिरा गांधी नहर से कोई प्रॉफिट नहीं लेता है। कुल 10 जिले हैं जो इससे प्रॉफिट लेते हैं। नागौर है, सीकर है, जोधपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, सो ऑन, बट पाली इसमें नहीं है। कुल 10 जिले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात हैं? तो धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ग्रामीण लिंगानुपात? पाली में है दोस्तों। कहाँ पे? पाली में। चलिए, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी आपके जोधपुर में है, तो ये परियोजना भी जोधपुर में होगी दोस्तों। जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है दोस्तों? तो जोधपुर का महामंदिर जो है आपके नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? ये हमने कल परसों ही पढ़ा था दोस्तों। तो ये है इंदिरा गांधी परियोजना दोस्तों। ये हमने कल परसों ही पढ़ा है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो इसके तहत ये अपने आप में पहली योजना है। ठीक है, जो राजस्थान गवर्नमेंट चला रही है दोस्तों। क्लियर है ना? ये हमने पढ़ा था। पात्रता कितनी है? 18 से 60 वर्ष शहरी लोग होने चाहिए दोस्तों, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति में उत्पादकता बढ़ाना था उनका मेन मोटो जो था। ठीक है ना? उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत अगर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को अपील की जा सकती है? तो 60 दिनों में दोस्तों। ठीक है, ओके। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो आप याद रखिए ये चिश्ती, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा दोस्तों, ये उनके शिष्य थे। चलिए अगला बात करते हैं, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी। तो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी बीकानेर के लून करनसर में लगी है दोस्तों।
ठीक है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो नियोजन विभाग की स्थापना राजस्थान में 1953 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा आपके 2010 में शुरू की गई दोस्तों। अगला है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला, सबको याद होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, झालरापाटन में है। झालावाड़ मत मार देना, झालरापाटन झालावाड़ में है आपका, परंतु ये मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में लगता है दोस्तों, चंद्रभागा नदी पर लगता है। ठीक है। अगला, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? तो ये किस में था? प्रताप के द्वारा। प्रताप कहाँ से चलता था? प्रताप आपका कानपुर से संपादित होता था। कौन संपादित करता था? ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अगला बात करते हैं, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान आपका उदयपुर में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस दोस्तों। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। जनवरी 2022-23 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये आपके नागपुर में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और नागपुर में इसका मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। चलिए, राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो ये केंद्रीकृत है। ठीक है ना। अगला है स्थानांतरित कृषि, झूम असम में, सही है दोस्तों। पोनम केरल में है और पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है। चलिए, शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में। कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में। मंगलूना गांव कहाँ पे है? ये आपका सीकर में है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा परख। परख किस से संबंधित है? तो परख आपका शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा में शिक्षा को मॉनिटर करना, उनके लिए नई नई एप्लीकेशन लगाना वगैरह वगैरह। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, भोर। भोर किस में चलाया जा रहा है? जयपुर पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए दोस्तों। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण सही है, उद्यतन सूरी सही है, पृथ्वीराज विजय ये चंद्रवरदाई नहीं थे। ये कौन थे? ये कौन थे? जननायक। कौन थे आपके? ये जननायक। ठीक है, तो ये आपका सही वो हो गया आंसर, ये सही हो जाएगा, हमीर मार्कावे सही है। ठीक है। अगला है, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व में हो जाएगा दोस्तों। 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व में दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, निपुण भारत मिशन, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होगा इसके अंदर, इसका आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो अधिनियम आपके लेके आ गए थे लॉर्ड डलहौजी, परंतु लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये पारित हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। चलिए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित हैं? तो ये नागौर के किले में स्थित हैं दोस्तों। 4 हाथों वाले लोक देवता सभी को पता होगा, ये कल्ला जी को कहा जाता है दोस्तों। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई चरी नृत्य से है। ठीक है। भरतपुर प्रजा राज्य की स्थापना कब हुई थी? प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी दोस्तों। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र DPAP, इसके अंदर जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है दोस्तों, वो किसका कितना हिस्सा है? तो केंद्र का इसके अंदर 75% है और राज्य का हिस्सा जो है वो 25% है दोस्तों। चलिए अगला है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट
लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो जैसलमेर में मिले हैं दोस्तों। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन को महाराणा जगत सिंह जी का संरक्षण प्राप्त था। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी कौन थे? तो ये थे चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में कच्छारी मृदा पाई जाती है? दोस्तों, कच्छारी मृदा किसको बोलते हैं दोस्तों? कच्छारी मृदा आपकी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे उत्तर भारत के मैदान जो हैं वो भरतपुर और धौलपुर में ही मिलेंगी आपको। चलिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया। किसके लिए दिया गया था? उनकी कृति जो थी पचरंग चोला पहन सखीरी। पता नहीं कौन सा चोला पहना रहे थे ये। चलिए, अगला बात करते हैं दोस्तों, किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ठीक है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। आप हिंदी के क्वेश्चन इस तरफ, ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा हिंदी से हटकर दोस्तों आप इंग्लिश की तरफ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हिंदी से हटकर आप इंग्लिश की तरफ देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ये जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी दोस्तों आपकी ग्राफिकल एक्सटेंशन से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप देखना, कभी अपने फ़ोन की इमेज भी देखना, आप कभी अपने मोबाइल में इमेज देखना तो वो लिखा आता है जेपीजी फॉर्मेट, जीआईएफ फॉर्मेट। तो आप समझ में, अगर आपको ये दो ही चीज़ें पता है ना, तब भी समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल दोस्तों अगर आपने चलाया होगा तो एमएस एक्सेल में पावर का फॉर्मूला जो है वो ऐसे है 2 से 3। ठीक है, 2 से लेके 5 तक भी आप कर सकते हो, 2,5, 2,10। ठीक है, जितनी रोज़ आपको सेलेक्ट करनी है उसके लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है? NTFS स्टैंड्स फॉर। NTFS दोस्तों क्या है? NTFS स्टैंड्स फॉर, देखिए इसने क्या दिया है, न्यू टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको अब पता होगा कि यार न्यू है, नेटवर्क है। लेट्स से यू आर गेटिंग की न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें भी इसने दे दिया एप्पल या MS, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो किया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 द की स्ट्रोक टू गो टू द लोकेशन ऑफ द लास्ट चेंज। ठीक है, अगर आपने कौन सी की है, जो शॉर्ट की कौन सी यूज़ करेंगे दोस्तों, जिससे आपने लास्ट चेंज वहाँ पे अगर MS वर्ड में जो किया था वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, तो इसकी शॉर्ट की है दोस्तों F5, शिफ्ट प्लस F5। क्या है? शिफ्ट प्लस F5 दोस्तों। ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर में चला लेता हूँ इसलिए मुझे आता है दोस्तों। ठीक है, ओके। मैच कॉलम्स, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, आप एक दो चीज़ें आप मैच कर लीजिए, आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले बार कोड की। बार कोड क्या होता है आपके? बार कोड होता है दोस्तों आपके डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल जो होते हैं ना। क्या दोस्तों? डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल जो होते हैं ना, उनमें बार कोड लगा रहता है दोस्तों, है ना। आपने देखा होगा बार कोड जो होता है आपके डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल, जैसे अभी आपके यहाँ पे एक पेपर में भी बार कोड टाइप कुछ लगा है, माफ़ कीजिएगा, ये QR कोड है ना। कभी आप कोई फ़ोन अपने कोई ख़रीदने वाली चीज़ अपने घर पे कोई आइटम लेके आइए, उसमें भी आप देखेंगे बार कोड लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद में OMR अभी आप भरी होगी आपने, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में QR कोड देख लीजिए आप। QR कोड जो होता है वो आपके किस में होता है दोस्तों? ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है QR कोड। तो बस इतना 2-3 मिल गया, आप देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ये आपका C दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं लाइफाई के बारे में। लाइफाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों, पहला क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यह सामान्य बल्ब का प्रयोग करता है, नेगेटिव। यह सामान्य बल्ब का प्रयोग नहीं करता है, यह आपका विजिबल स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है, तो ये तो गलत हो गया पहला तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है। नहीं, धीमी होगी तो हम क्यों यूज़ करेंगे, लेके ही क्यों आएंगे, मारो बोली, वाईफाई से तेज़ है इसीलिए तो है। ठीक है, तो ये बहुत ही सस्ती भी है दोस्तों। ठीक है, तो आपका सही क्या है, 2 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए 2 और 4 आपका सही क्वेश्चन आंसर है इसका। अगला बात करते हैं दोस्तों, कॉलम 1 और 2 में दिए गए
कॉलम 1 और 2 में है उनको आपको मिलाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी मिलाएंगे, हम ज़रूर मिलाएंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर आपका विरंजक के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में? विरंजक के रूप में, है ना। विरंजक मतलब डिस्कलरेशन के रूप में भी काम करता है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा आपका एंटासिड के रूप में भी काम करता है। ये एसिडिटी वगैरह भगाने के लिए काम भी कर सकते हैं दोस्तों। 2 आपको मिल गए, अब आप आसानी से इस अपना आंसर ले सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखिए आप 3 नंबर और बी को आप देखिए 4 नंबर पे, तो ये आपका आंसर है सही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ सिकुड़ता जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? ये थाइमस का है। थाइमस इसका सही आंसर है दोस्तों। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? कुल ऊर्जा का जो है वो क्या होता है दोस्तों? संवेग संरक्षण का काम करता है। संवेग संरक्षण में क्या होता है? आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उस दोनों का योग जो होता है वही आपकी कुल ऊर्जा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो तो कम हो जाती है, परंतु उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या है ना, दोनों कंडीशन में वो सेम स्थिर रहेगा। दोनों का जो योग है ना वो हमेशा सेम रहेगा, तो स्थिर रहता है दोस्तों। अगले पे बात करते हैं OTES का क्या अर्थ है। OTES दोस्तों इट इज ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वर्जन, नॉट कंजर्वेशन, इट इज कन्वर्जन। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो ये हमें आपको एक फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला। अगर समानांतर है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और 3, 4, 5 जितने होते हैं। ठीक है, हमारे पास r का मान है कितना? 12, R2 R1 का मान इसने दिया है 18 ओम। तो फॉर्मूले से हम जब डालेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 36 ओम। कितना आएगा? 36 ओम। अगला है अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है दोस्तों। जस्ट हाउ मैंने गूगल करके इसका आंसर निकाला है, तो इसका आंसर है ब्रीवियो। ठीक है, विबीरियो, जो भी है आई डोंट नो, इसका आंसर सही है विबीरियो, मैंने गूगल किया है। चलिए अगला बात करते हैं, निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करके हम देखते हैं कि मीथेन लिखा है, नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है और हेलोन्स लिखा है। तो कौन सी जो है वो समताप मंडल में ओजोन के हाथ के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों सबसे मेन जो है वो आपके क्या है? हेलोन्स। क्या है? हेलोन्स दोस्तों। ठीक है, परंतु थोड़ा थोड़ा फैक्टर जो है वो मीथेन का भी है और नाइट्रस ऑक्साइड का भी है, तो हम इस पर जाएंगे। मेरे हिसाब से इसका 1, 2 और 3 आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या ढूंढती है, इसका क्या आंसर सही निकालती है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर ये सही है दोस्तों। जैव विविधता के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो जैव विविधता आप दोस्तों जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास में जाते हैं जैव विविधता बढ़ती जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं इसरो के बारे में सही कथन। तो इसरो के बारे में दोस्तों आपका पहला कथन क्या है? इसके द्वारा पहला भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इससे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, पहला भारतीय आर्यभट्ट था। ये इसका गलत फैक्ट है दोस्तों। इसका सही फैक्टर आपका क्या है? इसका सही फैक्टर है कि ये क्या है दोस्तों आपका? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इज द मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो एग्जैक्टली एंड मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन हसन। ठीक है, तो आपके ये दोनों 2 और 3 सही आंसर है दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। गलत संख्या ज्ञात करने का दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हालांकि रीजनिंग मुझे ज़्यादा इतनी डीप में आती नहीं है दोस्तों, फिर भी ये क्वेश्चन मैं एनी हाउ मैनेज कर लिया दोस्तों। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने मैनेज किया। कैसे मैनेज किया दोस्तों, देखते हैं।
इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 260। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन मैं कहीं से निकाल के लेकर आया हूँ दोस्तों, WUSQ इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, आई हैव रिच इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों को एक शिक्षक की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो गई। यदि प्रारंभिक औसत आयु की बात करें दोस्तों, प्रारंभ में कितने थे 40 और एक शिक्षक कितने थे 41। प्रारंभ में कितने थे 41 थे। 41 इंटू आपका कितना 18 कितने थे दोस्तों 41 इंटू 18। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको दोस्तों 738। ठीक है, अब बात करता है, वो बोल रहा है कि एक शिक्षक कम हो गया, तो अब छात्र कितने रहे 40 और आयु कितनी कम हो गई 17.5 हो गई। तो ये आपका दोस्तों आएगा 700। तो जब 738 में से 700 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 738 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया है, मैंने अपने से सॉल्व किया है, आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर कैसे आता है सॉल्व कर लेना दोस्तों। राहुल का पॉइंट ले लेना आप, ठीक है, और इसको ले लेना आप नॉर्थ, ठीक है, इसको ले लेना आप साउथ, इसको ले लेना आप ईस्ट, और इसको ले लेना दोस्तों वेस्ट। जहाँ जैसे जैसे वो चला है उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, लास्ट में उसका आंसर 10 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आगे बात करते हैं। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीषा की दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। मनीषा को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में दाईं ओर से उसका पूर्व में स्थान कितना था। सिंपल है, ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। पहले 4 स्थान सरकाया गया तो पूर्व में वो कितनी थी 8वें नंबर पे थी। ठीक है, तो इसको 8वां वो थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको निकालना कैसे है इसका 21 प्लस 1 माइनस 8। ठीक है, तो ये आपका 14 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्न में से कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो इसके अंदर त्रिभुज मैंने बैठ के काफ़ी देर बैठ के कैलकुलेशन करके गिने थे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 16 त्रिभुज आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। इसके अंदर दोस्तों क्या है, यह बात कर रहा है दोस्तों कि इसमें दर्पण जो है वो मिरर इमेज क्या होगी दोस्तों। मिरर इमेज में सिंपल लॉजिक है दोस्तों। मिरर इमेज में आप एक एक 1 बाय 1 देखिए, मेन फैक्टर में देखिए, है ना। मेन फैक्टर में या आप ये लाइन पकड़िए, पहले सबसे पहले इस लाइन को पकड़ेंगे, सेंटर वाली लाइन को। सेंटर वाली लाइन में दोस्तों जो ये इमेज यहाँ पे बन रही है मिरर इमेज में, ये इस तरफ आ जाएगी। तो इनमें कौन सी ऐसी है जिसमें इस तरफ है, देखो इसमें इसी तरफ रखा है, काट दो। इसमें भी इसी तरफ है, इसको भी काट दीजिए आप। बची कौन सी, ये दोनों दो। ठीक है, ये दोनों बची हुई है दोस्तों। तो इन दोनों में क्या है, ये वाला जो है अभी आप उठ के इधर आना चाहिए दोस्तों। किस तरफ आना चाहिए, इधर आना चाहिए मिरर इमेज में। तो ये सही इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। अगले पे बात करते हैं। 2 उम्मीदवारों को एक चुनाव लड़ा, ठीक है, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% प्राप्त किए और 420 से वो विजयी हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है इसने। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, वो बोल रहा है कि 65% एक ने प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने परसेंट प्राप्त किए, दूसरे ने किए आपके 35%। क्योंकि इसने सीधा बोल दिया है कि सारे के सारे जो थे वो वैध मत थे, कोई अमान्य घोषित हुआ ही नहीं, तो हम 100% लेके चलेंगे। तो दूसरे ने कितने लिए 35%। तो 65 और 35 में डिफरेंस कितना हुआ 30% का। तो आपका सिंपल लॉजिक है कि 420 मत जो है इट इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस टू 30%। ठीक है दोस्तों, नाउ 10% इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू कितना 140। तो इस तरह से आप निकालिए 140 10%, तो 100% इज 1400 दोस्तों। क्लियर है, चलिए अगला क्या है, गुणवत्ता का एक मूल्य दोस्तों। मेरे हिसाब से इसके अंदर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, क्योंकि अकेले वित्त पोषण जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकता मेरे हिसाब से। अब आरपीएससी क्या मानती है इसको, हर पेपर में इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ना इस पे आप क्लेम कर सकते हो कि ये सही है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको मानूंगा, बाकी जो आरपीएससी माने। अगला है ए बी की बहन है, सी बी की माता है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर पौत्री आता है। मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से इसका एग्जैक्ट आंसर ही पौत्री है दोस्तों। आप पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है।
एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% और उसके बाद में 10% की छूट देता है। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसमें। पहले 2000 पे 20% की छूट देगा तो कितना हो जाता है 1600 रुपये, फिर 1600 पे 10% की छूट देता है तो कितना 1440 रुपये आ जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। यदि ए व बी की आय में 3/5, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 2:1 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है। सिंपल है, साधारण ब्याज सबने पढ़ा होगा, 10,000 रुपये इसका आएगा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों क्या है आपका, पेड़ और सागौन तो सेम होंगे परंतु ये सेलामेंडर कुछ और ही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सागौन पेड़ में ही आते हैं ना आपके। चलो ये आपका मैंने कहीं से निकाला है, आई डोंट नो। इसके बाद हिंदी के बारे में मैं बात करूँगा नहीं दोस्तों, हिंदी इतनी मेरी स्ट्रांग है नहीं। ठीक है, चलिए इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ लिया था दोस्तों, मैंने पढ़ने के बाद इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप भी एक बार चाहें तो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको सही लगता है तो। इसमें क्वेश्चन पहला दिया है इसने पैराग्राफ के हिसाब से, सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। किसके लिए, वो आपको थोड़े से एडल्ट बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त ने, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यूरियोसिटी का मतलब आप लाइवलीहुड है, आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, उदासीन। अपैथी इज उदासीन दोस्तों, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते, उदासीन है, जो पता है उतने में चला रहे हैं काम। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड स्टिफिल्ड। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड स्टिफिल्ड। स्टिफिल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टिफिल्ड का मतलब होता है आप किसी को दबाना। ठीक है, तो इन्हेंस तो होगा नहीं, मोटिवेट, इन्हेंस मतलब बढ़ाना होता है, इंस्पायर्ड मतलब मोटिवेट करना होता है, एम्पलीफाइड मतलब भी एम्पलीफायर बोलते हैं ना, एम्पलीफायर है तो आवाज़ को इंक्रीज करता है। लाइकवाइज इसका आंसर है सप्रेस। सप्रेस मतलब क्या होता है, किसी को दबाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे मेड मी लाफ, इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, आई वॉज मेड टू लाफ बाय देम, आई वॉज मेड टू लाफ। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, वन वर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज नॉन एज स्वॉर्म। अगला है, मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। ठीक है, माँ क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में, तो माई बैग तो आया ही नहीं है ना, तो माई बैग जब आया नहीं है तो मेरे बैग में तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माँ क्या आपने मेरी किताबें रख दी हैं। रख दी हैं मतलब क्या बात कर रहा है, ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पास्ट टेंस भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। माँ क्या मेरे बैग में मेरी किताबें रख दी गई हैं। ठीक है, यहाँ फिर मेरे बैग में आ गया है तो मेरे बैग तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तीनों गलत हो गए। माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। कुड वर्ड को पकड़ लीजिए और बैग वर्ड को पकड़ लीजिए, आप सही आंसर पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लेटर राइटिंग में दोस्तों इसका करेक्ट इज ओनली थर्ड, है ना। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अंडर द वेदर मतलब ये मत सोचना कि बाहर बारिश हो रही है, अंडर द वेदर मतलब थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। ये क्या है आपका, इडियम्स और फेज है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, द टाइगर इज अ फियर्स वाइल्ड एनिमल, तो ये आपका सही आंसर ये हो गया, है ना। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टेक बैक योर बुक्स। ठीक है, तो इसमें है टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। ठीक है, योर बुक्स यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, बैक बुक्स तो ख़त्म हो गया इसके अंदर, योर बुक्स ख़त्म हो गया। ठीक है ना, ये आपको पता ही है कि ये जो है ना ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए देयर बुक आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के आपके CET फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड डे, कीप एंजॉइंग, बी हैप्पी।